नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उम्र के अलग अलग पड़ावों पर पैसों को कैसे मैनेज किया जाए। मतलब 20s, 30s और 40s में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत काम आएगी। तो सवाल ये है कि क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी उम्र के हिसाब से सही है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए जो स्ट्रैटेजी आपके 20 की उम्र में काम करती है ना, जरूरी नहीं कि वो 30 या 40 की उम्र में भी उतनी ही असरदार हो। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 20s के दशक की, जब हम नींव रखते हैं। फिर 30s के दशक की, जहां ग्रोथ और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती हैं। इसके बाद 40s यानी सुरक्षा और स्थिरता का दौर। फिर हम देखेंगे कि हर उम्र के लिए एक प्लान कैसा दिखता है। और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी नियम और गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हमेशा बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं 20s के दशक से। ये वो दौर है जब हमें अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की नींव बनानी होती है। और जानते हैं इस उम्र में हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो है समय। जी हाँ, टाइम। और इसी टाइम की वजह से कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करता है, और हम मानकर चलते हैं कि इस पर सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो अब देखिए फर्क कितना जबरदस्त है। अगर ये SIP 25 साल की उम्र में शुरू की जाए तो 60 की उम्र तक करीब 4.5 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। लेकिन अगर यही शुरुआत सिर्फ 10 साल लेट यानी 35 की उम्र में की जाए तो ये रकम सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही रह जाती है। सोचिए, 10 साल की देरी का मतलब है 3 करोड़ रुपए का फर्क। यही है जल्दी शुरू करने की ताकत। तो 20s में सबसे पहला काम क्या करना है, वो है एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये एक तरह का आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो यही फंड संभालेगा बिना आपके इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े। इमरजेंसी फंड के बाद कुछ और जरूरी कदम है। पहला, SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू करें, भले ही 500 रुपए से ही क्यों ना हो। दूसरा, टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस जैसे PPF और NPS में निवेश करें। तीसरा, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, इस उम्र में प्रीमियम बहुत कम होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करें। अपनी सैलरी का 5-10% खुद को बेहतर बनाने में लगाइए ताकि कमाई बढ़े। अच्छा, अब आते हैं 30s के दशक पर। ये वो दौर है जब ग्रोथ के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब हमारे फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, बल्कि उनमें परिवार और घर जैसी बड़ी चीजें भी शामिल हो जाती हैं। तो इस दशक में हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? थोड़ा बैलेंस्ड, मतलब इक्विटी में 60 से 70% ताकि ग्रोथ मिलती रहे, डेट में 20 से 25% जो थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, और 5 से 10% गोल्ड में जो एक सेफ हेवन माना जाता है। इस उम्र में एक बहुत ही जरूरी चीज है टर्म इंश्योरेंस। ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस है जो आपके न रहने पर आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। और एक बात याद रखिएगा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत कीजिए। यूलिप्स या एंडोमेंट प्लान से दूर रहें। प्योर टर्म प्लान लीजिए जिसमें कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिलता है। 30s में हमारी इन्वेस्टिंग अब गोल बेस्ड हो जाती है। मतलब हर निवेश का एक मकसद होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग फंड, घर खरीदने के डाउन पेमेंट के लिए एक अलग फंड, और हाँ, रिटायरमेंट के लिए सीरियस प्लानिंग भी अब शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही इनकम के नए सोर्स बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। अब बात करते हैं 40s के दशक की, यानी सुरक्षा और स्थिरता का दौर। अब तक जो दौलत हमने बनाई है, अब फोकस उसे बढ़ाने से ज्यादा उसे बचाने पर होता है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो अब हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? रिस्क को कम करना। इसका मतलब है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, यानी इक्विटी जैसे ज्यादा रिस्क वाले एसेट से पैसा निकालकर धीरे धीरे डेट जैसे स्थिर और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट करना। इस उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग एक अर्जेंट काम बन जाता है। जरा इस नंबर को देखिए। अगर आज महीने का खर्च 50,000 रुपए है, तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के वक्त करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत होगी। ये नंबर हमें जगाने के लिए काफी है ना? 40 का एक और बड़ा मिशन होना चाहिए, कर्ज मुक्ति अभियान। मतलब सिस्टमैटिकली अपने सारे कर्ज खत्म करना। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे महंगे कर्ज से, यानी क्रेडिट कार्ड का बिल,
फिर पर्सनल लोन, फिर कार लोन और आखिर में कोशिश करनी चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले होम लोन भी खत्म हो जाए। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, अपने परिवार के भविष्य को कानूनी रूप से सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए एक वसीयत यानी विल जरूर बनवाएं, अपने सभी बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी को अपडेट रखें और एक क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेकर रखें। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक साथ रख कर देखते हैं कि उम्र के साथ हमारी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत साफ साफ बताती है। देखिए, 20s में हमारा ज्यादातर पैसा करीब 70-80% इक्विटी में है, क्योंकि हमारा फोकस ग्रोथ पर है और रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। 30s में ये थोड़ा बैलेंस्ड होता है और 40s तक आते आते हम इक्विटी और डेट में लगभग बराबर आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारी प्राथमिकता ग्रोथ से ज्यादा कैपिटल को सुरक्षित रखना है। तो चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसे सदाबहार नियमों और आम गलतियों की बात करते हैं जो हर उम्र और हर दशक में मायने रखते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की बुनियाद है। देखिए, बजट बनाना तो नॉन निगोशिएबल है और इसके लिए 50-30-20 का नियम सबसे आसान और असरदार तरीका है। सीधा सा हिसाब है, अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पर और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा हर हाल में सेव और इन्वेस्ट करें। जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। तो इन आम गलतियों से हमेशा बचें। कभी भी इमोशनल होकर या टिप्स के आधार पर निवेश न करें। जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के झांसे में कभी ना आए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपस में न मिलाएं। इमरजेंसी फंड को कभी नज़रअंदाज न करें और बिना किसी लक्ष्य के कभी भी पैसा इन्वेस्ट न करें। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम ही कल आपकी बड़ी फाइनेंशियल सुरक्षा बनेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है, बस शुरुआत कीजिए आज ही, अभी, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो।